आप सबको जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन से एक विषय पर बात करेंगे जिसका विषय है निर्णय, जिसका अंग्रेजी शीर्षक डिसीजन भी कहते हैं। मनुष्य में प्रियो इस संसार में एक यात्री के समान है। मनुष्य का जीवन यात्राओं से भरा हुआ है। मनुष्य का जीवन जन्म से मृत्यु तक एक यात्रा के सफर में है और इसी यात्रा के दौरान बहुत बार मनुष्य के विचारों में, मनों में एक निर्णय, एक डिसीजन, एक चुनाव लेने का समय आता है। मनुष्य अपने जीवन में एक सही जीवन जीने का निर्णय लेता है। उसके जीवन सुखाल जीवन जिंदगी बीतता है, लेकिन एक गलत चुनाव, एक गलत संगति, एक गलत रहन सहन, एक गलत सोच मनुष्य के जीवन में दुख, विपत्तियां और परेशानियों को लेकर आता है। और बहुत बार मनुष्य जीवन में दुख, बीमारी, परेशानी, चिंताएं, समस्याएं, बीमारियां आती है जो मनुष्यों को चिंताओं में डुबाई जाती है। आप याद रखें, मनुष्य का जीवन निर्णयों से भरा हुआ है। बहुत बार हम कैसे निर्णय लें हम नहीं समझ पाते हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वे शादियां के क्षेत्र में हो, चाहे वे परिस्थितियां हो कि हम कैसे पढ़ाई करें, किस विषय पर पढ़ाई करें, हम कहाँ शादी करें, किसके साथ करें, कैसे करें, हम किस प्रकार का जीवन जिए। ये परिस्थितियां मनुष्य को दबाई जाती है और हमारा छोटा सा गलत निर्णय, हमारा छोटा सा गलत भूल चूक हमें बहुत बड़ा नुकसान या चिंता या ऐसे परिस्थितियों में डाल देती है जो मनुष्य को दबा कर रख देता है। इसी विषय पर नीति वचन 16 अध्याय 25 वचन में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है परंतु अंत में मृत्यु ही मिलती है। यह संसार एक यात्रा में है, एक सफर में है प्रियो। और इस संसार में दो प्रकार की यात्रा है, एक तो सुखमय जीवन की यात्रा, एक तो दुख से भरा हुआ उठकटारे और तकलीफों की यात्रा। परंतु बाइबल बताती है सीधा और चौड़ा है वह मार्ग जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है परंतु अंत में वो मृत्यु की ओर लेकर जाती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। छोटी सी गलती या छोटा सा भूल या छोटा सा गलत निर्णय में प्रियो मनुष्य को या आपको एक भारी विपत्ति या परेशानी में डाल सकता है। आइए हम बाइबल में से कुछ उदाहरणों को देखें जिन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय को लिया, एक चुनाव को लिया, एक डिसीजन को लिया और उनके जीवन के अंत में क्या हुआ। हम दो व्यक्ति के विषय पर देखेंगे, पहला लूत और दूसरा मूसा के बारे में। लूत के विषय पर हम पाते हैं उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 8 से हम आगे पढ़ रहे हैं, आप सुने। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह बहुत ही सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। हालेलुया। यहाँ पर हम लूत और अब्राहम के विषय पर देख रहे हैं प्रियो। परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को अपना कुल, कुटुंब, घर, परिवार सब कुछ छोड़कर अपने पीछे हो लेने के लिए बुला लिया था, वो चुन लिया था। और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर वैसा ही किया। आप एक बात याद रखें, परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में चुनाव को लेकर आता है। परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में चुनौती को लेकर आता है और वही चुनाव लूत के सामने आया, वही चुनाव लूत ने किया। हम यहाँ पर देखें कि
यरदन नदी के पास वाली तराई को जब लूत ने आंख उठाकर देखा तो उसको यहोवा की वाटिका के समान सुंदर दिखाई दिया, जो अदन की वाटिका से हम इसे तुलना कर सकते हैं, जिसमें झरने बहती थी, भांति भांति के फल था, भांति भांति के वृक्ष थे, फलदायी वृक्ष थे, हर प्रकार की जो जीवन यापन के लिए मनुष्य जीवन को सुखदायी बना सकता था। उस तराई को लूत ने आंख उठाकर देखा में प्रियो, जो बहुत ही हरियाली, बहुत ही रंग बिरंगी उनकी भेड़ बकरियों के लिए, उनके चरवाहों के लिए और लूत के जीवन यापन के लिए एक सुखमय बना सकता था। लूत ने आंख उठाकर देखा, सदोम की तराई, यरदन नदी की तराई, वो यहोवा की वाटिका उसको सुंदर दिखाई दिया और वो अपना मार्ग ले लिया। परंतु उसके हम अंत में पाते हैं, जब आप उत्पत्ति 19 अध्याय और उसका आप 23 से आप 25 पद तक पढ़े तो वहाँ पर लिखा हुआ है, लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ और अमोरा और आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि के सारे उपज समेत नष्ट कर दिया। प्रियो, लूत के दृष्टि पर संसार, लूत की दृष्टि पर यरदन नदी वाला तराई, लूत की दृष्टि पर यहोवा के वाटिका के समान वो सदोम बहुत ही सुंदर दिखाई दिया, हरियाली दिखाई दिया, लेकिन अंत में उसे मृत्यु ही मिली। वो विनाश की ओर बढ़ा, वो अपना कदम समस्याओं की ओर बढ़ाया, वो अपना कदम को विपत्तियों की ओर बढ़ाया। शुरुआत में सरल जान पड़ा, शुरुआत में सहज जान पड़ा, शुरुआत में सेतमेत में मिलने वाला स्थान जान पड़ा, परंतु उसके अंत में उसको मृत्यु ही मिली। बाइबल यहाँ पर बताती है, परमेश्वर सदोम और अमोरा को आग और गंधक से नाश कर दिया। जिस समय लूत ने डिसीजन लिया, जिस समय लूत ने निर्णय लिया, उसे मालूम नहीं था कि सदोम और अमोरा के तराई वाले नगर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट और पापी है। परंतु अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा रखा, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास में टिके रहा, जिसके विषय पर हम नीति वचन 16 का 20 में भी देखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हालेलुया। और उसी प्रकार से यिर्मयाह 17 का 7 में भी कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को ही अपना आधार माना हो। जब अब्राहम ने लूत के पास एक निर्णय का समय को रखा, उसने अपना आधार यरदन नदी और तराई को माना, उसने अपना आधार यहोवा की वाटिका को माना, उसने अपना आधार सदोम और अमोरा को माना। मैं प्रियो, और वही उसका आधार उसकी विपत्ति का कारण बन गया। लेकिन परमेश्वर अब्राहम के विषय पर एक योजना था, परमेश्वर के मैं प्रियो अब्राहम के विषय पर एक विचार था और उसने आशीष बरसाई, जिसके विषय पर दिया वो दूध और मधु की धाराओं में बहने वाले स्थान पर रहने पाया। हालेलुया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं मूसा के विषय पर। हम मूसा के विषय पर भी जानते हैं, वे राजघरानों में पला बढ़ा, वे राजा के समान जिया, वे महलों में अपने जीवन यापन किया। परंतु बाइबल बताती है, हम निकाले इब्रानियों 11:24 से 26 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन के बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। यहाँ पर मैं प्रियो हम मूसा के विषय पर पाते हैं। मूसा राजघराने में पला बढ़ा, मूसा फिरौन का पुत्र कहलाया, मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से जब सियाना हो गया वह इनकार कर दिया। उसको मालूम था संसार में मिस्र का भंडार है, उस महल में ज्ञान है, बुद्धि है, प्रजा है, लोग है, तंत्र है, मान है, सम्मान है, लेकिन जीवन नहीं है। जब उसे सियाना हुआ, जब उसने परमेश्वर को जाना, वचन में लिखा मसीह के कारण सियाने होकर फिरौन के बेटी के पुत्र कहलाने से मूसा इनकार कर दिया। और लिखा है मसीह के कारण निंदित होने को वो मिस्र के भंडार से अधिक बड़ा धन समझा।
आगे आप पाते हैं प्रियो, ऊपर लिखा है मूसा की आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। आप लूत के समान न बने। संसार में आपको हरियाली दिखाई देंगी, संसार आपके लिए चौड़ा मार्ग है, संसार में आपको खुशी, शांति, आशीष, अनुग्रह, धन, दौलत, मान सम्मान दिख सकती है, लेकिन वो में प्रियो आपको मृत्यु की ओर ले जाती है। आपका चुनाव मूसा के समान हो, जिसने मिस्र के बड़े भंडार को मसीह के कारण तुच्छ जाना। उसने निंदित होने को अनुग्रह समझा। उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। आप याद रखें, संसार की बहुतायत का धन मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। लूत के पास वे सरलतम की मार्ग था। लूत के पास संसार को बहुत ही हरियाली और सुंदर दिखाई दिया, परंतु वो विनाश, आग और गंधक बन गया। वो सदोम और अमोरा पूरे पठार बन गया, पूरा धूल और राख में बदल गए। में प्रियो, जो हरियाली था मूसा के लिए देखते हैं, वो महलों में था, वो राजघरानों में था, उसके पास सब कुछ था, चाहता वो राजा के समान जीता। वे एक बात बोलते, प्रजा उसके सामने घुटना टेक देती। जब उसने मसीह को जाना, मसीह कारण वे निंदित होने को अधिक प्रिय समझा। आप भी मसीह के लिए जिए, प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पित करें। आप निंदित हुए कोई बात नहीं, आप उस फल पाने की ओर आशा बनाए रखिए। आपके जीवन समस्याएं आए, बीमारी आए, परेशानी आए, बस आप मसीह यीशु को पे याद करें। आप मूसा को पे याद करें। उसके में समस्या था, वो मिस्र में था, सब कुछ था, जीवन का जल, जीवन का झरना, सब कुछ था। वे आशीष, धन, दौलत, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, सब कुछ था। लेकिन मिस्र जब बाहर आंख उठाकर देखता, केवल पठार ही पठार, केवल जंगल ही जंगल। आप जानते हैं, जब वो इस यात्रा में था, न तो पीने के लिए पानी, न तो खाने के लिए खाना था, फिर भी उसने मसीह के कारण उसको आनंद समझा। मसीह के कारण उस दुख को उसने आनंद समझा। हालेलुया। यहाँ पर हमने दो व्यक्ति के विषय पर देखे। पहला लूत, जिसने आंख उठाकर देखा, संसार उसको में प्रियो सुंदर दिखाई दिया, लेकिन वो सुंदरता विनाश की ओर ले गया, मृत्यु की ओर ले गया। वो चौड़ा मार्ग तो दिखाई दिया, लेकिन अंत में उसे मृत्यु ही मिला। मूसा चौड़े मार्ग पर था, उसने अपने आप को सकरे मार्ग में लाया। आप याद रखें, प्रभु यीशु मसीह सच्चा मार्ग है। उसने कहा है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हालेलुया। आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आप परमेश्वर पर ईमान रखेंगे, आप परमेश्वर को अपना आधार बनाकर चलेंगे में प्रियो, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बातों को रखता है और आपको बताता है। आप मेरे साथ भजन संहिता उसका 32 अध्याय आप 8 वचन निकाल लेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, भजन संहिता 32:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आप संसार में निर्णय लेंगे, आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान अधूरा है मैं प्रियो। आप प्रभु को अपना आधार मानकर चलेंगे, परमेश्वर ही आपको बुद्धि देगा। और जिस मार्ग में आपको चलना होगा, जिस क्षेत्र में आपको जाना होगा, परमेश्वर स्वयं आपकी अगुवाई करेगा। आगे देखते हैं हम यशाया उसका 30 अध्याय 21 वचन पढ़ते। लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप चिंता न करें। मूसा के जीवन में समस्या था। मूसा जब मिस्र से अपने आप को बाहर निकाला, आप जानते हैं, यर्दन नदी सामने आ गया, परंतु परमेश्वर उस यर्दन नदी के बीचों बीच वो रास्ता दे गया और उसके दाहिनी और बाईं ओर समस्या था। वो पानी का ढेर था, वो मृत्यु को लेकर आया था, लेकिन परमेश्वर ही उसका मार्ग बना। परमेश्वर ही उसके आगे आगे चला। परमेश्वर ही उसके पीछे से आवाज पुकारा, मार्ग यही है, इसी पर तुम चलो। आप मूसा के समान विश्वास लेकर चले, लूत के समान जो अविश्वास में आकर, लूत के समान जो संसार की सुंदरता में आकर अपने आप को विनाश में फंसाया, विपत्ति में फंसाया। प्रियो, आप ऐसा ना करें। आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, आप अपना भरोसा परमेश्वर पर चलाएं, आप अपना आधार परमेश्वर को लेकर चलिए। पीछे से आपकी आवाज आएगी, कहे कि मार्ग यही है मेरा बेटा, मेरा बेटी, इसी पर तुम चलो। एक अंतिम वचन, नीति वचन की पुस्तक आप मेरे साथ निकाल लेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 27 वचन कहता है, जब कभी न तो तू दाहिनी ओर मुड़ना, न तो बाईं ओर मुड़ना,
अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर से चलने से हटा ले। जब आप अपने जीवन को मैं प्रियो बुराइयों से, अपने जीवन को जब आप गुनाहों से, अपने आप को मैं प्रियो जब आप संसार के नाना प्रकार भाव से अलग रखते हैं, पीछे से परमेश्वर आपके लिए आवाज लगाता है और परमेश्वर आपके आगे आगे चलने वाला आपकी मार्ग है। मैं प्रियो निर्णय आपके हाथ में है। आप लूत के समान अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, संसार की चकाचौंध में, संसार के आराम, संसार की शांति, संसार खुशी में, कि आप मूसा के समान मसीह के लिए दुख उठाना अधिक पसंद करते हैं। याद रखें, मूसा सियाने होकर अपने आपे में आया, अपने समझ में आया, मिस्र के बड़े भंडार को उसने तुच्छ समझा और मसीह का निंदित होना उनको अधिक भाया। आप लूत के समान न बने, अब्राहम के समान बने। परमेश्वर कहता है न तो दाहिनी ओर मुड़ना न तो बाईं ओर मुड़ना, पीछे से आवाज आएगी, कहे कि मार्ग यही है, इसी पर चल। आप अब्राहम के समान में प्रियो परमेश्वर को अपना आधार माने। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको ज्ञान देगा और जिस मार्ग में आपको चलना होगा उस मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आइए अंतिम बातें, हम उस निर्णय में आए, आज अपने जीवन का निर्णय ले, एक सच्चा मसीह जीवन जीने के लिए, एक सच्चा प्रभु के भक्त, एक सच्चा परमेश्वर के हम जन होने के लिए। यदि आप में क्षमा करने की आत्मा नहीं है, आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, आप लोगों को आप क्षमा करें। यदि आप में प्रेम नहीं है, आप आज निर्णय ले, प्रभु अब मुझे आपके प्रेम की आत्मा भर जाए, क्योंकि आप आत्मा के नफल जानते हैं, सबसे पहला प्रेम है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के वचन बताते हैं परमेश्वर भी प्रेम है। यदि आप में प्रेम नहीं है, आप निर्णय ले, प्रभु आज से मैं अपने लोगों से प्रेम करूंगा। आप माफी मांगे परमेश्वर से, आप माफी मांगे उन लोगों से जिसकी दृष्टि पर आपने गलत किए। आप निर्णय ले, एक निर्णय का समय है। यदि आप में प्रार्थना कमी है, आप निर्णय ले, प्रभु अब से मैं प्रार्थना में नित्य बना रहूंगा। यदि आप में वचन कमी है, आज आप निर्णय ले, प्रभु मैं अब से आपके वचन से लिपटा रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं प्रियो जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। आप संसार के जीवन से निर्णय ले, आप मसीह में आ जाए, एक अच्छे मसीह जीवन आप जीने का आप निर्णय ले मैं प्रियो। आप पवित्र जीवन जीने का आप आज निर्णय ले आप में प्रियो। आप फिर से संसार को न लौटे, आप फिर संसार की चकाचौंध में अपने लौटे लूत के समान, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है जैसे लूत के दिनों में प्रियो आग और गंध की वर्षा हुई, अंत के दिनों फिर से होने वाला है। आप लूत के समान न बने, आप मूसा के समान बने। संसार में आपको दुख होता है, तकलीफ होता है, परेशानी होता है, चिंताएं होती है, आप उसे आनंद समझे, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। मूसा की आंखें प्रतिफल पाने की ओर लगा रहा। हालेलुया। आप मसीह के साथ साथ चले, आप परमेश्वर के साथ साथ चले, आप पीछे मुड़कर संसार को न देखें, आप पीछे मुड़कर संसार को न देखें और मसीह के अनुग्रह में आप दिन प्रतिदिन अंश अंश करके प्रभु में बदलते चले जाए। प्रभु आपको आशीष दे।